बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं तजम्मुल जंजुआ। नाजरीन, आटे के बहरान के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान सर उठाने लगा है। इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ अजला में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हो गई है। ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया तो पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि डॉलर की भी ऊंची परवाज है और एक ही दिन में डॉलर की कीमत में तारीख साज इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे दिन भी इसकी कीमत मजीद बढ़ी है। कितनी कीमत बढ़ी है और इस पर इसके आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे पैनलिस्ट अमजद हुसैन चिश्ती। लेकिन अभी पहले आपको बताते हैं कि अवाम जो है उसको पेट्रोलियम मसनूआत के असूल में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। 4-5 दिन तो मुसलसल पेट्रोल नहीं मिल रहा। महंगाई में पिसी हुई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा। आटे के बाद पेट्रोल का बहरान भी सर उठा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां भी इंतहाई कलील मिकदार मुहैया की जा रही है। डॉलर की कीमत में बेतहाशा इजाफे ने मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया है। वजीर खजाना की बेबसी अवाम को मायूसी की तरफ धकेलने लगी। बाखबर ज़राए कहते हैं कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत 300 रुपये फी लीटर होने का इम्कान है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा से महंगाई का एक तूफान आएगा। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप्स मालकान कहते हैं कि रकम अदा करने के बावजूद उन्हें पेट्रोल मुहैया नहीं किया जा रहा और रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ 8,000 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो हमें डेली 8,000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जो तकरीबन घंटे 2 में सेल हो जाता है। उसके बाद हम ड्राई रहते हैं। तो कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी एलसी नहीं खुल रही, स्टॉक कम है, इसी पे गुजारा करें, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। शहरी कहते हैं कि ताहाल पेट्रोल की किल्लत का ना तो हुकूमत ने नोटिस लिया और ना ही इंतज़ामिया हरकत में आई है। और ये बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए बड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पता नहीं ये किस वजह से हो रहा है सारा कुछ। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के शायद आखिरी दिन है जो गिने जा रहे हैं। ਜਿਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲੱਗੇ ਪਏ ਤੇਲਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ नहीं हले। पेट्रोल की शॉर्टेज तो है डेफिनेटली, पता नहीं आर्टिफिशियल है या जेन्युइन है। अब ये पेट्रोल पंप्स वाले तो नहीं दे रहे। तो इसमें ये है कि नाकामी है गवर्नमेंट की। आप मौजूदा गवर्नमेंट की कहें या पिछली गवर्नमेंट की कहें, जिस भी कहें, लेकिन आवाम तो इसमें परेशान है ना जी। 4-5 दिन तो मुसलसल पेट्रोल नहीं मिल रहा। लंबी लंबी कतारें लगी है पंपर से। गरीब रक्शे वाले मजदूर 2-2, 4-4 रुपए के मजदूर है, वो किधर आके अपील करन। शहरी कहते हैं वफाकी हुकूमत पेट्रोल की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। आपने देखा कि शहरी किस तरह पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। अमजद साहब, आपने भी रिपोर्ट देखी है, आप बताइएगा कि इस बहरान से पाकिस्तान की मईशत पर क्या मुज़र असरात मुरतब होंगे और आम आदमी किस तरह इससे मुतासर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट देखी है और ये बिल्कुल जैसा कि इससे पहले आटे का बहरान चल रहा है, इसी तरह अगर पेट्रोल की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाएगी और इस तरह लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी तो इससे आम आदमी जो है बुरा मुतासर होगा। क्योंकि आपने देखा है पाकिस्तान में जो अवाम है उसके मुकदमे में लाइनें लिखी गई हैं। क्योंकि आप जब भी पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक कोई ना कोई बहरान जो है वो पाकिस्तान में रहता है और हमारे जो हुक्मरान है वो कहने को तो कहते हैं कि हमसे बड़ा तजर्बाकार कोई नहीं है, लेकिन वो जो सियासतदान है हमारे, वो इन बहरानों पर काबू पाने में नाकाम है। ये पेट्रोल का जो बहरान अभी सामने आ रहा है, आप देखें, इससे तो आम आदमी जो आम शहरी है वो भी मुतासर हो गया। क्योंकि आजकल जो बच्चों को स्कूल छोड़ना है तब भी मोटरसाइकिल लेके जाना होता है, उससे भी चाहिए। फिर रिक्शा आम आदमी की सवारी है, उसके लिए भी पेट्रोल चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी इस्तेमाल करता है, उसके लिए भी ये सारी चीजें चाहिए हैं। अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो इससे महंगाई तो ऑलरेडी है, आटे का बहरान तो ऑलरेडी है, अब पेट्रोल का बहरान भी जब होगा तो इससे आप देखें कि गरीब आदमी जो है वो किस हद तक
سر मुतासर بالکل होगा। آپ نے درست فرمایا کہ اس بحران کی وجہ سے عوام جو ہیں ان کو شدید مشکلات درپیش آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اس سے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی تیل کی قیمتوں میں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہوتا ہے تو پیٹرول کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اس جو تیل کی ترسیل ہے اس کو روک دیتی ہیں تاکہ پہلے سے موجود تیل کو جو قیمت بڑھ جاتی ہے اس قیمت پر، وہ زائد قیمت پر، قیمت بڑھنے کے بعد وہ اس کو فروخت کر سکیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا یہ جو حالیہ بحران ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یا اسی تناظر میں اس جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کو روکا گیا، ان کی ترسیل کو روکی گئی ہے اور مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو پہلو ہے یہ بالکل پاکستان میں ہے کہ جو پاکستان میں مختلف جو بڑے بڑے کمپنیز ہیں یا بڑے بڑے یہ جو مافیاز ہیں ان کا ہولڈ رہا ہے۔ جب بھی قیمتیں بڑھنی ہوتی ہیں یہ چیزیں اسٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی جو دیکھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک دو دن کی بات ہوتی ہے تب تو سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھیں اگر یہ 25 کو شاٹیں شروع ہوئی ہے اور 1 فروری سے قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے تو 6-7 دن کا سٹارٹ کرنا پیٹرول پمپ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کمپنی سے افورڈ کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے اس میں جو معاملہ ہے وہ کیونکہ ایل چیز نہیں کھل رہی، پاکستان کا جو زیر معاملہ کے ظاہر ہے وہ کم سطح پر آ چکی ہے جس وجہ سے ایل چیز اوپن نہیں ہو رہی اور پیٹرول جو ہے وہ درآمد نہیں ہو پا رہا، کمپنیز کو مل نہیں رہا۔ یہ پہلو بالکل اس میں تکلیف اس کی ملتی ہے۔ یہ صورتحال ہے کیونکہ ہماری مختلف جو پمپ مالکان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے اس حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہماری ضرورت سے بھی کم پیٹرول جو مل رہا ہے، ہم نے رقم بھی ادا کی ہے لیکن ہمیں 6 سے 8 سے 10,000 لیٹر پیٹرول ہے وہ مل رہا ہے جو کہ 1-2 گھنٹے میں فروخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم خالی آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حکومت لیول کا ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس میں فوری طور پر ایسا ایکشن لے کہ تیل کی جو سپلائی ہے وہ بحال ہو سکے، کیونکہ تیل کی سپلائی جب رکے گی تو اس کے ساتھ جو باقی مسائل ہے، جو باقی بحران ہے جس میں عوام یہ پھنسی ہوئی ہے تو اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور عوام کے لیے جو زندگی ہے وہ بالکل عجیب بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ عام جو دیکھنے والا ہے اس کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ ڈالر کی قیمت جو بڑھی ہے اس کی وجہ سے یقیناً پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا اور 300 سے زائد، 300 روپے پر لیٹر سے زائد اس کی قیمت ہونے کا جو ہے خدشہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ دیگر جو اشیاء ہیں یقیناً ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، کیا کہتے ہیں؟ ایک تھوڑا سا اس کو آپ وضاحت کر دیں تو۔ جی بالکل، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے کیونکہ ڈالر جو ہے جس طرح سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت جب بڑھتی ہے اس سے تمام جو اشیاء ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تمام اشیاء کی خرید و فروخت ڈالر کے اگینسٹ کرتے ہیں، اس لیے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم یہ 2-3 دن کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ 2-3 دن کے اندر 30 سے 31 روپے بڑھ گیا ہے ڈالر، جس سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، دوسرا جو ہمارے قرضے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 2 دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا اضافہ ہو گیا قرضوں میں، صرف 2 دنوں میں۔ وہ کیسے کہ یہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، ڈالر جب سے بے قابو آپ کو لگ رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک 12 ٹریلین روپے اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ پیسے ہیں جو ہم نے وصول نہیں کیے، صرف ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہونے سے یہ ہم پر اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل ہے۔ پیٹرول کی قیمت ابھی جب 1 فروری آئے گی تو اس کی قیمت جو ہے وہ 300 پلس مطلب کہ ہے، جو کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر ہے۔ اس سے ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا اور عام آدمی جو ہے وہ اس سے بری طرح متاثر ہوگا۔ ڈالر کی قیمت کو مستحکم کرنے کے لیے اگر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ آنے والا جو وقت ہے وہ عام آدمی کے لیے انتہائی مشکل وقت آ رہا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، ذمہ دار جو بھی ہو آخر اس کا بوجھ عوام کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہیں، اب آٹے اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کے بحران کے بعد تمام
जो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं वो मज़ीद उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद, आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मज़ीद कम हो जाएगी। मुझे ये बताइएगा कि हालात किस नहज पर जा रहे हैं? इस महंगाई के आगे, हालात के आगे बंद नहीं बांधा जा सकता? देखिए, इसके आगे बांधना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर इस महंगाई के आगे बांधना बांधा गया तो आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। अब आप देखें कि ये जो 8-9 माह हुए हैं इस हुकूमत को, इसमें 2 वजीर खजाना जो है वो उन्होंने अपनी खिदमत पर अंजाम दी है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो रहे हैं, उसके बाद साहब साहब हैं, इनको भी बड़े तमाम के साथ लाया गया था और उन्होंने बड़े दावे किए थे 200 रुपए से नीचे में डालर को लेकर आऊंगा, और वो ले आते तो उसे काफी बेहतरी थी। लेकिन अब उनकी पहले वज़ीर खजाना थे, वही कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती या मसनूई तरीके से इसके जो रेट को कंट्रोल किया है या उसको नीचे दबाव रखा है या उसको ऊपर कैप लगा के रखी है, उस वजह से भी इसकी जो कीमत में ज्यादा इजाफा हुआ है और मुल्क का नुकसान भी हुआ है। अगर इसको रूटीन के मुताबिक चलने देते तो बाकी चीजें जो है वो मशद की बाकी जो चीजें हैं वो साथ साथ चलती रहती। फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, और अब अगर ये जो 1 फरवरी के बाद कीमत में इजाफा होगा, डॉलर की कीमत का नहीं बेकाबू है, तो इससे महंगाई में भी इजाफा होगा, बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। तो ये सारे जो मामलात हैं आप देखेंगे तो ये अवाम की मुश्किलात को जाहिर कर रहे हैं। इससे मुश्किलात में इजाफा होगा। अवाम जो है वो बिल्कुल तैयार रहे कि आने वाले दिनों में इनको मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, हालात जो हैं वो आए दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इस तमाम हालात जो हैं इनको कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी बिलाशुबा हुकूमत पर है और मुक़्तदिर हलकों पर है। और लेकिन यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि पंजाब और KPK में इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं, अवामी हुकूमतें नहीं हैं। तो निगरान हुकूमतों के पास तो चूँकि पहले ही इंतहाई कम इख्तियारात होते हैं, वसाइल इस कदर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात कर सकती है, या अल्टीमेटली इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत पर ही आयद होगी? देखिए, जो अवाम के मसाइल हैं वो तो अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं वही कर सकती हैं। ये निगरान हुकूमत जो है ये चूँकि इलेक्शन करवाने के लिए आई है और इसके पास मैंडेट भी यही है, और ये ना तो बड़े फैसले कर सकते हैं, ना नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ना कोई नया मनसूबा शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो निगरान हुकूमत का दौरानिया है, इस दौरान में भी अवाम की जितनी मुश्किलात में इजाफा होगा उसका बोझ भी वफाकी हुकूमत के कंधों पर जाएगा। जो कि इससे पहले भी आप देखें कि जो PDM की हुकूमत है उसने बड़ी कीमत अदा कर दी है, और वो खुद भी कहते हैं कि हमने बड़ी सख्त कीमत अदा की है। लाशुदा इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं इस सब का जो जिम्मेदार है वो PDM की हुकूमत को समझा जा रहा है, और लोग ये समझ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे मुआवजा करें तो आज से 8-9 महीने पहले डॉलर की कीमत 187 रुपए थी, तो इस वक्त 262 रुपए है। तो ये डिफरेंस जो है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से कीमतों में इस हद तक इजाफा हो गया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मजबूरी मैशत है वो बहुत कमजोर हालत में आ चुकी है। 3 हफ्ते के ज़हायर इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और जिले मुआवजा के ज़हायर इस वक्त आप देखें तो 3 अरब डॉलर से ऊपर है। तो आप देखें ये 20-25 साल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इस हद तक हमारे जिले मुआवजा के ज़हायर कम हुए हैं। 1998 में इस वक्त एक दफा हुआ था कि ज़ाहिर कम हुए थे, लेकिन उसके बाद अब हुए हैं। तो ये बड़ी एक क्रिटिकल सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो वफाकी हुकूमत के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है कि वो अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करे। अवाम को अगर रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो किस उसके साथ इलेक्शन में जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होंगे तो अवाम जो है, अवाम के अंदर एक गम गुस्सा की सजा है, क्योंकि जिस तरह महंगाई हुई है, जिस तरह लोगों के कारोबार खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से मईशत कमजोर हो रही है, जिस तरह से लोग जो है बेहाल हो रहे हैं, इसका सारा बोझ जो है वो PDM की हुकूमत पर होगा और उसके कदमों पर होगा। तो इसकी इनको कीमत भी अदा करना पड़ेगी। इसलिए अगर वो
सियासी उनके जो मामलात हैं वो एक साइड पर रखें, लेकिन जो अवामी फलाह के मनसूबे हैं, अवाम को रिलीफ देने के जो मनसूबे हैं, उनको किसी सूरत भी कत्ल का शिकार नहीं होना चाहिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम इंतजाम पूरे कर लाने चाहिए, नहीं तो आप देखेंगे कि इलेक्शन में। चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है तो आपसे इजाजत चाहेंगे। नाजरीन, मुल्की हालात और आम आदमी की जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाजी है कि तमाम मुक्तदिर हलके वो अपनी ज़ाती रंजिशें और ज़ाती मसाइल जो हैं उनको बालाए ताक रख कर अपने तमाम गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करके अपनी तमाम तर तवानाइयाँ आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।